हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़, आज से हम शुरू करने वाले हैं शॉर्टिंग के ट्यूटोरियल, जहां पे हम सीखने वाले हैं आज की डेट में ट्री शॉर्टिंग, जो कि सी लैंग्वेज में ट्री शॉर्टिंग कैसे होती है। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ट्री शॉर्टिंग। ट्री शॉर्टिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्री को जनरेट करेंगे। ठीक है, इस ट्री को जनरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमारे पास क्या है, की मौजूद है, यानी की मतलब वैल्यू हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड है। तो किसी भी ट्री को बनाने के लिए जो शॉर्टिंग का पैरामीटर है वो हम कैसे फॉलो करेंगे, असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ट्री को जनरेट करेंगे। अब ये जनरेट करेंगे कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे जो पहली फर्स्ट वैल्यू है, जो कि फर्स्ट वैल्यू है, इसको हम लीस्ट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू है इसे हम लीस्ट वैल्यू बोलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 9 ले लिया। ठीक है, एक ट्री बनाया, ट्री को स्टार्ट किया। अब ट्री के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जो भी सबसे पहली वैल्यू आएगी वो कहाँ जाती है, ऑटोमेटिक लेफ्ट में। कोई भी वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू जाएगी लेफ्ट में, सेकंड वैल्यू जाएगी राइट में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहली वैल्यू आई हमारे पास 2, यहाँ पे जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास है 2। लेकिन इस केस में 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक रूल होता है, जो स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है, जो स्मॉल वैल्यू होगी वो चली जाएगी लेफ्ट में, और जो क्या होगा कि बिग वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो कहाँ चली जाएगी, राइट में। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, 2 लिया, 2 हमारा आ गया लेफ्ट में, नेक्स्ट वैल्यू देखा वो आ गई राइट, आगे आगे। अब एक ये जो कंप्लीट हुआ, ये हमारा क्या है, एक नोड। ठीक है, इस नोड में जैसे मैंने बताया था, ये हमारा क्या होता है, चिल्ड्रेन होते हैं। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, पेरेंट नोड होता है। ठीक है, ये पेरेंट नोड है और ये हमारा चिल्ड्रेन नोड है। अब इसके बाद जो बची हुई वैल्यू है वो फर्दर वैल्यू कहाँ जाएंगी, इसके नीचे। अब मैं जब नीचे आऊंगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं चेक करूंगा, ये जो 3 आपको दिख रहा है, हमने 3 यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी हमारे पास बचा है 5 और 1। इस 5 को जब मैं ले रहा हूं, क्या 5 जो है वो 2 से बड़ा है कि छोटा है, 2 से बड़ा है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो कहाँ आएगी, राइट साइड में। तो जो 5 है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर साइड में। ठीक, फिर 1 है, 1 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो आई है 1, वो हमारा क्या है, 1 2 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। अगर छोटा है तो इधर आ जाएगा। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि इससे भी बड़ा होता तो वो वैल्यू इधर आ जाती, तो जो 1 है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास सिंपल सा एक हमारा ट्री कंप्लीट हो चुका है। इस ट्री को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है कि ये जो 1 और 2 है, ये देखो यहाँ पे जो 1 है, नीचे वाला लास्ट वैल्यू जो है, ये क्या है, इससे छोटी है, बड़ी है। ठीक है, ये जो 5 वाली वैल्यू है ये हमारी स्वाइप होके चली जाएगी और आगे। ये जो 5 वैल्यू है ये बड़ी है, तो ये हमारी स्विच होके आ जाएगी यहाँ पर। ठीक, आप देखो 1 2, ठीक, ये साइकिल ऐसे चलेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो छोटी वाली वैल्यू फिर नीचे आ जाएगी, ये 5 ऊपर चला जाएगा हमारा। ठीक, अब जब इसको हम शॉर्ट करेंगे तो ये जब भी हमारी शॉर्टिंग होगी हमेशा नीचे से शुरू होगी। ठीक, 1, इसको सबसे पहले 1 मिला, फिर ये ऊपर को शॉर्ट करेगा, इसे 2 मिलेगा। ठीक, फिर यहाँ नहीं जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर इसको 3 मिलेगा, यहाँ पे आएगा, इसको 5 मिलेगा, फिर यहाँ जाएगा, इसको 9 मिलेगा। ये हमारी होती है शॉर्टिंग। ठीक है, ये हमारी क्या है, ट्री की शॉर्टिंग। यानी एक हमने शॉर्टिंग की जो कि असेंडिंग ऑर्डर में थी, तो सबसे पहले क्या करेगा, जो छोटी वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में भेजेगा, बड़ी वैल्यू को राइट साइड में भेजेगा। उसके बाद कंपेयर करेगा, अगर इस नोड से ये वैल्यू छोटी है तब तो रखेगा, अगर ज्यादा बड़ी है तो कहाँ भेज देगा, दूसरे साइड में। क्लियर हुआ ट्री। हेलो दोस्तों, अपनी शॉर्टिंग की सीरीज़ में बढ़ते हुए आज हम सीखने वाले हैं हीप शॉर्टिंग। हीप शॉर्टिंग क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसका प्रोसीजर पूरा का पूरा हम यहाँ पे समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना किसी देरी के। की ले लेते हैं कोई भी। ठीक है, हम यहाँ पे हीप के लिए की ले लेते हैं 4 6 10 9 और मैंने यहाँ पे ले लिया 2। हमने एक ही की ले ली हीप शॉर्टिंग के लिए। अब आंख बंद करके सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्री जनरेट करेंगे। कोई भी ट्री, जैसे ये हमारा जो फर्स्ट लीस्ट वैल्यू है वो 4 है, हमने यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक, फिर अगली वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, बिना मतलब कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। अभी सिंपल से पहले हम यहाँ पे ट्री बना लेंगे। फिर 10 आ गया, 10 के बाद फिर ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, 9 आएगी, फिर अगली वैल्यू है 2, वो यहाँ आ जाएगी।
ये हमने बना लिया, यानी हमारे पास जो पहला स्टेप है यानी स्टेप 1 वो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने एक ट्री को जनरेट कर लिया। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है यानी 6 और 4, पहले हम यहाँ पे आएंगे 6 और 4 पे आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा ये मिड वैल्यू है यानी यहाँ पे लीव नोड कौन सा है। लीव नोड क्या होता है कि एक ऐसा नोड, एक नोड के नीचे जो दो नोड आ रहे हैं और वो दो वैल्यू को एड ऑन कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक नोड है लीव नोड, हम किस नोड पे काम करेंगे अभी, ठीक। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि कंपेयर करेंगे 6 और 9 को। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मिनिमम हीप। दो तरह से हम हीप को फाइंड करेंगे, एक होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम हीप। तो मिन और मैक्स दोनों फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अभी के केस में हम फॉलो करते हैं मिनिमम हीप। मिनिमम हीप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसको 2 और 6, क्योंकि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 2 है, ठीक है। 2 और 6 को कंपेयर करेंगे, हमारा जो अगला हीप बन के आएगा वो ये आएगा। यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 9 रहेगा आपके पास, और ये हमारे पास क्या रहेगा 6, ठीक, और ये वाला हमारे पास अगेन 10 रहेगा, ठीक। अभी क्या ये शॉर्टेड फॉर्म में है, पूरा का पूरा शॉर्टेड नहीं है, तो अभी फिर हम इसको कंपेयर करेंगे। अब स्टेप 3 में क्या कंपेयर होगा, ये वैल्यू हमारी ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू शॉर्ट स्वाइप होगी, क्योंकि ये 4 क्या है, बड़ा है, और 2 क्या है, छोटा। तो कोई भी बड़ी वैल्यू के नीचे छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये फिर स्वाइप होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 10, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक। तो इस केस में देखो हमारे पास एक क्या मिनिमम हीप हमने फाइंड कर लिया, यहाँ एक हमारे पास फाइनली एक हीप आ गई जो सबसे छोटी वैल्यू है। यहाँ पे एक्चुअल मिनिमम हीप में क्या होता है, जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूरे ट्री में, वो सबसे पहले कहाँ होनी चाहिए, टॉप पर। हीप सॉर्टिंग में ये कॉन्सेप्ट होता है, जो मिनिमम वैल्यू है उसे हम फाइंड आउट करके कहाँ ले जाएंगे, टॉप पर। ये हमारी मिनिमम वैल्यू टॉप पे आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हीप सॉर्टिंग का काम है वो काम करता क्या है। अब देखो ये जो सबसे पहले छोटी वैल्यू है, यहाँ पे हम शुरू करते हैं डिलीशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे जैसे हम चीजों को डिलीट करेंगे वैसे वैसे हमारी जो एंट्री है वो शॉर्ट होती चली जाएगी। अब डिलीशन के केस में क्या करेंगे, सबसे छोटी, यहाँ पे देखो हमारा हीप जो है वो शॉर्टेड फॉर्म में है, सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे, 2 पे है। तो अब हम इसे क्या कर देंगे, डिलीट। जब इसे डिलीट करेंगे तो हमारे पास एक एंट्री आ जाएगी यहाँ पे 2, ठीक, हमने इसको डिलीट किया, हमारे पास 2 आ गया। अब हमारे पास हीप में क्या बचा, यही तो चीजें बची हैं, यही इतनी चीजें बची हैं, क्लियर है। तो अब ये क्या होगा कि 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि 4 और 10 में जब हम कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 4 थी। तो 4 हमारा कहाँ चला गया, स्टेप 4 में हमारे पास ऊपर आ गया, यहाँ पे हो गया 4, ठीक, 9, ठीक है, और ये यहाँ पे, ठीक, देखो अब ये जो 4 है ये भी हमारा देखो शॉर्टेड फॉर्म में है, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे है, टॉप पर। तो अब ये छोटी वैल्यू फिर से डिलीट हो जाएगी, अब ये एंट्री हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अब मेरे पास क्या बचा, 9, 10 और 6, कितना बचा। लेकिन अब देखो 9 भी बड़ा है, 10 भी बड़ा है, तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे किसको, 6 और 9 को। तो 6 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक, 6 जब ऊपर चला जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, और इसके पास क्या आ जाएगा, 10, क्लियर है। अब देखो 6 भी शॉर्टेड फॉर्म में है, जो छोटी वैल्यू है उसको हम डिलीट करेंगे। जैसे ही हमने डिलीट किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6, उसके बाद अब बचा 9 और 10। तो जाहिर सी बात है स्टेप 6 हमारा क्या हो जाएगा, जब 9 है ऑटोमेटिक ये वैल्यू छोटी है तो ये ऊपर चला जाएगा, और 10 कहाँ है, राइट साइड में, तो ये नीचे आ जाएगा। अब सबसे पहले 9 डिलीट होगा तो 9 की एंट्री हो जाएगी, ठीक। अब जब 10 डिलीट होगा तो 10 की एंट्री हो जाएगी। ये होता है हमारा हीप सॉर्टिंग। ये किस केस में फाइंड किया हमने, मिनिमम हीप के लिए। जब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मिनिमम हीप ढूंढेंगे। मिनिमम हीप क्या होता है, ये मिनिमम वैल्यू को हम ढूंढेंगे, उसके बाद से हमारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये होता है हमारा हीप सॉर्टिंग, क्लियर है। इससे पहले ये जो हमने शॉर्टिंग की है, ये शॉर्टिंग हमारी कहलाती है इन प्लेस सॉर्टिंग, ठीक है। इन प्लेस क्या होता है, जो प्रोडक्ट जिस प्लेस पे है उसी के अकॉर्डिंग चीजें शॉर्ट हो रही है, ठीक।
यानी ये जो शॉर्टिंग है तरीके की स्टेबल शॉर्टिंग है, 2 यहाँ आ रहा है, 9 वहाँ आ रहा है, 10 वहाँ आ रहा है, तो ये स्टेबल शॉर्टिंग है। अनस्टेबल शॉर्टिंग क्या होती है वो भी समझते हैं। एक हमारे पास पॉइंट है अनस्टेबल शॉर्टिंग, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है वो समझते हैं। मान लो हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ पे दे रखी है 7, क्लियर है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है हमारे पास कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, 3 जगह पे 3 है। अब जब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो हम ये कैसे कंफर्म करेंगे कि ये वाला 3 पहले आएगा कि ये वाला 3 पहले आएगा कि ये वाला 3 पहले आएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे A मान लेते हैं, ये पहला हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, इसको मान लेते हैं। लेकिन अब इस केस में क्या होता है, इस केस में हमने क्या कहा कि ये जो शॉर्टिंग है इसको बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये 3 है तो हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये 3 पहले शॉर्ट होगा कि ये 3 पहले शॉर्ट होगा या ये 3 शॉर्ट होगा, इसीलिए होता है अनस्टेबल। कैसे वो भी समझते हैं, ठीक है। हमारे पास स्टेप 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम जनरेट करेंगे। हमारा स्टार्टिंग वैल्यू ये है, हमने बनाया है 3 2, ठीक है, 6 3A है ना, 3A। उसके बाद ये हमने ले लिया 4, फिर हो गया 3B, उसके बाद ये हमारे पास 7, फिर हमारे पास हो गया 3C। हमने ये बना लिया, ठीक। अभी देखो सबसे टॉप पे यहाँ पे देखो मिनिमम ये हीप है क्या, मिनिमम हीप है, ठीक है। और कैसे है मिनिमम हीप, यहाँ पे देखो टॉप पे 2 है तो सबसे छोटा हमें पता है क्या है 2 है, तो चलो इसके लिए हम एंट्री कर लेते हैं। हमने इसको डिलीट किया, ठीक है, इस वैल्यू को डिलीट किया तो ये 2 हमारा यहाँ पे एंटर्ड हो गया। आगे है, इन दोनों में कंपेयर किया तो सबसे छोटा कौन सा है, 3A है, तो 3A कहाँ चला गया हमारा टॉप पे। अब जो स्टेप 2 आया हमारा वो क्या बन के आया यहाँ पे 3A, ठीक, 6, ठीक है, उसके बाद 4 3B। इनमें से जो वैल्यू है हमारे पास 3C कहाँ चला जाएगा ऊपर, क्यों, क्योंकि वो छोटा है। 3C हमारा छोटा है ना 7 से, C मत काउंट करो, C तो मैंने समझाने के लिए पोजीशन के लिए C दे दिया कि C हमारा लास्ट पोजीशन है। तो यहाँ पर देखो नहीं छोटा कौन सा है 3 है, तो 3 हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ये हो गया 3C, फिर ये 7 कहाँ आ गया यहाँ, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे देखो 3A छोटा है, इन सब में कंपेयर करोगे मतलब एक तरह से देखा जाए तो A मत छोड़ो, 3 छोटा है सभी में, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ से डिलीट, ठीक। जब इसको डिलीट करेंगे तो 3A हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब आगे देखो, अब अगेन उसके बाद इनमें जब हम कंपेयर करेंगे तो 3C हमारा क्या है छोटा है, तो ये 3C हमारा स्टेप 3 में कहाँ चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ गया 3C, ठीक। अगेन 6, यहाँ पे हो गया 4, ठीक, यहाँ पे हो गया 3B एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास 7, ठीक है, क्लियर है। 3C छोटा है मुझे दिख रहा है, मैंने इसको भी काट दिया, क्रॉस कर दिया। बताते हैं यहाँ पे B और ABC कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने ABC आपको समझाने के लिए लिख दिया है। ये देखो एक्चुअल में वैल्यू तो हमारे पास 3 ही है ना, 3 आप कैसे बता सकते हो कि ये छोटा 3 है ये बड़ा 3 है, नहीं बता सकते, 3 3 है। हमने पोजीशन बताई, मैंने कहा दिस वन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये है कि एक तरीके से देखा जाए तो जो ये पहला 3 है, ये पहला 3 पहले आना चाहिए, दूसरा 3 दूसरे पे आना चाहिए, तीसरा 3 तीसरे पे आना चाहिए अकॉर्डिंग टू शॉर्टिंग। लेकिन यहाँ पर 3 जो लिखा है वो 3 बार लिखा है, तो यहाँ पर हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि ये 3 पहले आएगा या ये 3 पहले आएगा। ये हमने पोजीशन को समझाने के लिए ABC लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास जो 3C है वो हमने इसको क्रॉस कर दिया, तो ये 3C की एंट्री हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कंपेयर होगा, क्यों, 3B 6 से छोटा है, B को काउंट मत करिए, 3 देखिए 3 6 से छोटा है, तो 3 क्या होगा स्वाइप कर जाएगा, और जब ऊपर आएगा ये कहाँ चला जाएगा इस नोड की जगह, टॉप नोड बन जाएगा, क्योंकि देखो 3 ने 6 को स्वाइप किया, 3 ऊपर आ गया, 3 यहाँ आने के बाद जाहिर सी बात है ये जब यहाँ आ जाएगा तो ये नोड कहाँ चला जाएगा टॉप पे। तुम्हारा स्टेप 4 क्या हो गया 3B
यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4, यहाँ पे क्या आ गया 7। अब देखो ये भी मिनिमल फाइंड कर रहा है, 3b हमारा शॉर्टेड है, इसको भी मैंने डिलीट किया, तो जो 3b है वो हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, आगे आ जाए। अब देखो इनको कंपेयर किया, मैंने कहा कि जो 4 है वो छोटा है, तो 4, अब स्टेप 5 में क्या होगा, स्टेप 5 में जो 4 कंपेयर होकर यहाँ आ जाएगा, तो 4 यहाँ आ गया, 6 हमारा नीचे चला गया और 7 ऑलरेडी यहाँ पे था ही, तो 4 हमने डिलीट किया, 4 की एंट्री हो गई। अब 6 और 7 बचा। स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ, जो हमारे पास 6 है वो छोटा है, वो टॉप पे चला गया, 7 हमारा बड़ा है वो नीचे चला गया, तब 6 डिलीट हुआ, 6 की एंट्री हो गई, 7 डिलीट हुआ, 7 की एंट्री हो गई। अब उस शॉर्टिंग में यानी जो इन प्लेस था और अनस्टेबल, इन प्लेस में क्या था, जो वैल्यू जहां से उठाई है वो वहीं प्लेस हो रही है, लेकिन यहां पर देखो A, C और B, अकॉर्डिंग टू शॉर्टिंग हमारा B यहाँ आना चाहिए, C वहां जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं रेडिक्स शॉर्ट। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। रेडिक्स शॉर्ट है, ठीक है। इससे पहले जितनी भी हमने शॉर्टिंग पढ़ी है, सब में क्या करता था कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ क्या करता था, कंपेयर करता था। लेकिन रेडिक्स शॉर्ट क्या होता है, नॉन कंपैरिजन एल्गोरिथम, यानी नॉन, इसमें कोई भी हम कंपेयर नहीं करते हैं। एक ऐसी एल्गोरिथम है जहाँ पे कंपैरिजन का कोई काम नहीं होता है। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो ये दे रखी है, हमें इसको शॉर्ट करना है। ठीक, इसे शॉर्ट करने के लिए हमारे पास जो पहला रूल है, कंपलसरी नहीं होता कि इसे हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये अगर हम फॉलो करते हैं, एल्गोरिथम यही कहता है कि हमें इस रूल को फॉलो करना चाहिए। वो रूल क्या है, पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हम इसमें हाईएस्ट बिट की वैल्यू को काउंट करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो ये है, सबसे बड़ी अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज हम काउंट करेंगे। तो सबसे बड़ी लेंथ क्या है, 1 2 3, हमारे 3 डिजिट की क्या है हमारे पास लेंथ अवेलेबल है। ठीक, तो सेकंड रूल ये कहता है, आपका सेकंड रूल ये कहेगा कि हमें बाकी बिट, अगर कोई बिट छोटी है, अगर कोई बाकी बिट अगर छोटी है तो उनको भी हमें क्या करना है, इसके साइज के बराबर करना है। तो कैसे करोगे, जो बाकी बिट हैं उनके आगे क्या लगा देते हैं हम यहाँ पे, 0 लगा देंगे, तो सबके 3 बिट हो गई, सबको 0 कर लेते हैं। ठीक, हमने यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा, हमने कुछ एकदम सिंपल था। पहले हमने काउंट की कितनी बिट हो सकती हैं, उसके बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। 0 क्यों लगाया, ताकि इनकी वैल्यू को कंपेयर कर लें। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे यूनिट बिट, या फिर कह सकते हो लीस्ट बिट। लीस्ट क्या होता है, मैंने कहा था जो पहली वैल्यू होगी वही लीस्ट बिट होगी, या फिर हम कह सकते हैं यूनिट। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं मैथ में, यूनिट, टेंस ऐसा करके पढ़ते हैं, 100, 1000, तो वही चीज है। तो सबसे पहले मैं यूनिट बिट को लेता हूँ या लिस्ट बिट को लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ छोड़ दूँ, इधर का जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा एरिया भूल जाओ, इधर कुछ लिखा है, हमें खाली इसको शॉर्ट करना है। इसे शॉर्ट करना है, इस वाले को, इसे हम शॉर्ट कर लेते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में तो सबसे छोटी वैल्यू में क्या मिल रही है, यहाँ पे 1, हमने यहाँ पे 1 लिखा। ठीक, 1 के आगे क्या है, 0 0 1 है, तो मैंने 0 0 1 लिखा। ठीक, उसके बाद इससे छोटी कौन सी मिल रही है हमें, यहाँ पे देखो 4 ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, 3 4 मिल रहे हैं। तो 3 4 मिल रहे हैं, यहाँ पे अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना, मैंने कहा कंपैरिजन नहीं करना है। तो जो 4 मिल रहा है, सबसे पहले हम हमेशा टॉप पे चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, टॉप से। तो जो पहली वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 904, यहाँ पे मैं लिखूंगा 904। नीचे आए और कहीं 4 मिल रहा है, यहाँ पे 074, फिर 064। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा मेरे पास, 046, अच्छा 005, ठीक, 046, कंप्लीट हो गया। अब देखो ये जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है, देखो शॉर्टेड है, 1 4 4 4 5 6, ये वाली हमारी पूरी बिट क्या हो गई है, शॉर्ट। अब क्या करेंगे, सेकंड वाली बिट के लिए शॉर्टिंग करेंगे, सेकंड वाली बिट के लिए शॉर्टिंग करेंगे। ठीक, अब स्टेप 2 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेकंड बिट ऑलरेडी 0 0 है, तो मतलब ये शॉर्टेड है। फिर आगे आएंगे 0 0 1, अगले पे पढ़े, यहाँ पे भी देखो 0 अवेलेबल है। जो 0 अवेलेबल है, हमने क्या कहा कि प्रायोरिटी चेंज नहीं करेंगे। प्रायोरिटी मतलब ये पहले 0 मिल रहा है तो पहले ही रखेंगे। इसको कर देते हैं 904, फिर यहाँ मिला है 005, अब सबसे छोटा क्या है 4,
0 4 6। अब इससे बड़ा क्या है 6, 0 6 4, फिर 0 7 4। अब देखो ये वाली भी लाइन शॉर्टेड है, 4 6 7 शॉर्टेड है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब इस वाली लाइन में आ जाएंगे स्टेप 3 में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली बिट को शॉर्ट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले 0 0 1। अब हम 0 फाइंड कर रहे हैं, इससे 0 से छोटा कौन सा मिल रहा है, सारे 0 मिल रहे हैं, जो जैसे मिल रहा है उसको वैसे उतारते चले जाओ, कुछ नहीं करना है। 0 0 5 0 4 6 0 6 4 0 7 4, लास्ट में क्या आएगा 9 0 4। अब ये वैल्यू देखो आप एकदम ऑटोमेटिक शॉर्टेड है। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है 1, फिर 5, फिर 46, फिर 64, फिर 74, फिर लास्ट में 904। तो ये रेडिक्स शॉर्ट की एक टेक्निक है। आप जैसे इस टेक्निक को फॉलो करते हैं आपके पास जो डेटा है ऑटोमेटिक इस फॉर्म में आ जाता है, शॉर्टेड फॉर्म में। ये था सिंपल सा हमारा रेडिक्स शॉर्ट। क्लियर हुआ? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं सिलेक्शन शॉर्ट के बारे में। जी हाँ, सी लैंग्वेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेक्शन शॉर्ट, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल से। हमने यहाँ पे की वैल्यू ले ली कोई भी रैंडम, ठीक है। एक मान लेते हैं हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे 7 6 3 4, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1। मैं एक ये वैल्यू लेता हूँ, डिजिट ले ली मैंने, और बढ़ा लेते हैं मैंने 5 ले लिया, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन ही हमने पुट कर लिया 7 6 3 4 1 5, हमने एक वैल्यू ले ली। अब मुझे क्या करना है, इसको शॉर्ट करना है। तो इसको शॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये तरीका का क्या होता है सिलेक्शन शॉर्ट। एक्चुअली ये देखो यहाँ पे होमोजेनियस टाइप का डेटा है। होमोजेनियस टाइप का डेटा क्या कहलाता है, कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस डेटा, मतलब एरे। तो ये एरे का कॉन्सेप्ट है। एरे में क्या है कि बहुत सारे सिमिलर टाइप के डेटा की एंट्री हो रखी है, लेकिन हमें क्या करना है, फाइनली उनको शॉर्ट करना है। तो एरे हम एक बना लेते हैं सिंपल सा। मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, मान लेते हैं कितनी वैल्यू, 1 3 3 6 वैल्यू है। तो मैं एरे कितना चाहिए होगा 6, क्योंकि 6 के हिसाब से मुझे एरे चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे एरे की वैल्यू ले लेता हूँ, एरे 6, और इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ 7 6 3 4 1 5। ये हमारे पास एक एरे गिवन है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसको पोजीशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा इसको डिटेल में मत समझो, वैसे समझो। पहले हम एंट्री कर लेते हैं 7 6 3 4 1 5। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो है जो एरे जो होता है हमेशा उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 होती है, फिर 1, ये ऐसे करते करते शॉर्ट होता है। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा हमने वैल्यू को एंटर कर दिया। अब सिलेक्शन शॉर्ट में जो रूल ये कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को कंपेयर करते हैं। पहली शॉर्टिंग का रूल यही होता है कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को कंपेयर करना, और उसके बाद जो वैल्यू शॉर्ट हो जाए उसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में मूव कर देते हैं। क्योंकि रूल क्या है, जो छोटी वैल्यू है वो लेफ्ट में जाती है और जो बड़ी वैल्यू है वो राइट में जाती है। तो रूल ये कहता है। अब इसको शॉर्ट करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा हमने इसको कंपेयर किया इसके साथ, 7 को 5 के साथ कंपेयर किया, तो 5 छोटा निकला, ठीक। अब ये क्या करेगा, स्वाइप हो जाएगा यहाँ। तो 5 कहाँ आ गया हमारे पास, मैं अभी बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, ऐसे लिखता हूँ। 5 यहाँ आ गया, ठीक है। 7 कहाँ चला गया, यहाँ। बाकी जो वैल्यू जैसे हैं वैसे ही लिख देता है, ठीक। बाकी हमारी वैल्यू वैसी ही वैसी ही आ गई हमारे पास, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो ये वैल्यू ऑलरेडी छोटी है, छोड़ देंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो हमें कौन सी वैल्यू छोटी मिली, 3। तो अगली बार जो हमारे पास लूप आएगा वो क्या शॉर्ट होके आ जाएगा, 5 था 7 देखो 7 हमारी क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू है। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी, लास्ट में। अगर मैं यहाँ कंपेयर करता, फिर यहाँ करता, फिर यहाँ करता, फिर यहाँ करता, फिर वहाँ करना पड़ता, तो हम एक ऑर्डर लेके चलते हैं, फर्स्ट वैल्यू को ही चेक कर लेते हैं। अगर वो बड़ी है तो कहाँ पहुँच जाए, सीधा लास्ट में। इसलिए हमने ऐसा किया। ये हमारे पास यहाँ पे 3 स्वाइप होके 3 यहाँ पे आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 1 आ गया और 7 आ गया।
अब मुझे आगे कुछ नहीं करना है। अब मैं इन दोनों को फिर कंपेयर करूंगा। ये वाली वैल्यू जो हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू हम कंपेयर करेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। ठीक है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे 3, 5, 6, 4, 1, 7, ठीक। उसके बाद फिर से अब देखते हैं ये सही है ये सही है, इनको मैंने कंपेयर किया तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे आएगी इससे कंपेयर होगी तो ये इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी सबकी। एक बार मैं ये दो शॉर्टिंग में एक साथ लिख देता हूँ। 3 यहाँ पे क्या जाएगा 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7। इसकी पोजीशन यहाँ आएगी, ये स्वैप होके यहाँ चला गया। 4 इससे छोटा है तो ये स्वैप होके यहाँ चला गया। तो ये दो शॉर्टिंग मैंने एक साथ लिख दी। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ सर। अच्छा चलो मैं यहाँ पे साइड ये वाला क्वेश्चन मिटा देता हूँ, यहाँ भी। ठीक, अब देखो ये वाली हमारे पास वैल्यू गिवन हो गई, तो हमारे पास वैल्यू गिवन है 3, 4, 5, 6, 1 और 7। अब मैं क्या करूँगा, इस 1 को कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो 1 सबके साथ कंपेयर होगा, क्योंकि 1 क्या है सबसे छोटा है। तो 1 को हम सबके साथ कंपेयर करेंगे तो 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6, 7। क्यों 1 को यहाँ कंपेयर किया। अब मैं 6 के साथ 5 के साथ कंपेयर होगा, फिर 4 के साथ होगा, फिर 3 के साथ होगा। ये हमारे पास जो डेटा मिला है वो शॉर्टेड मिला है। ठीक, एक रूल ये भी था हमारे पास कि जो रूल कहता है एरे का, वो जो मतलब इस शॉर्टिंग में कहता है कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो सबसे छोटे इंडेक्स पे आएगी, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे बड़े इंडेक्स पे आएगी। तो देखो उस रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या है, सिलेक्शन शॉर्टिंग। क्लियर हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं शॉर्टिंग के केस में इंसर्शन शॉर्टिंग के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिलेक्शन में क्या होता है, वैल्यू पिक करते हैं, कंपेयर करते हैं, स्वाइप करते हैं। लेकिन इंसर्शन शॉर्टिंग में ऐसा नहीं होता। इसको जो वैल्यू मिल रही है वो वहीं से कंपैरिजन शुरू कर देता है। समझाते हैं, हम यहाँ पे की वैल्यू ले लेते हैं, यानी क्वेश्चन ले लिया हमने 7, 6, 2, 5, 1। सपोज मैंने ये वैल्यू ले ली, ठीक है। इस वैल्यू को हम शॉर्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम एक एरे बना लेते हैं। ठीक, 7, 6, 2, 5, 1। इनकी पोजीशन बना देते हैं 0, 1, 2, 3। ये हमारे पास इनकी पोजीशन डिफाइन है। ठीक है, अब देखो इसका जो कंपैरिजन शुरू होगा वो फर्स्ट से ही शुरू हो जाता है, कहीं इसको पूछने जरूरत नहीं होती है, शुरू से कंपेयर करता है। और इसने क्या किया, 6 के साथ कंपैरिजन किया, कहा भाई अगर तुम छोटे हो तो लेफ्ट में आ जाओ, मुझे आगे जाने की जगह दो। इसने कंपैरिजन शुरू किया, यहाँ आ गया 6, यहाँ हो गया 7, 2, 5, 1। ये दोनों शॉर्ट हो चुके थे। ठीक, अब इसने किसके साथ कंपैरिजन शुरू किया, 2 के साथ। कहा यार मुझे लगता है तुम भी छोटे हो, अगर हो तो आगे आ जाओ। ठीक, अब इसको प्रॉब्लम हुई, इसने कहा भाई तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, तुम आगे आ जाओ। इसने इसको शॉर्ट किया 2, 6, 7, 5, 1। यहाँ तक की सब सही है, आगे चलते हैं। 7 ने कहा 5 से यार तुम छोटे लग रहे हो मैं बड़ा लग रहा हूँ, तुम आगे आ जाओ। इसने इसको जगह दे दी। कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, ये सीक्वेंस में शॉर्टिंग होगी, हम पीछे से नहीं जा सकते, सीक्वेंस में शॉर्टिंग होगी। 2, 6, 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। अब ये कह रहा है 6 कह रहा है यार 5 तुम मुझसे छोटे हो, इसने इसको शॉर्ट किया 2, 5, 6, 7, 1। अभी देखो ऑर्डर में है 2, 5, 6, 7, 1। 1 छोटा है तो इसने कहा भाई तुम छोटे हो तुम आगे आ जाओ। इसने आगे शॉर्ट किया 1, 7, 6, 5, 2। सिमिलरली 6 ने इसको कंपेयर किया। ठीक, 2, 5, 1, 6, 7। अब क्या किया, 5 ने कंपेयर किया 2, 1, 5, 6, 7। इस बार 2 ने कंपेयर किया 1, 2, 5, 6, 7। जो हमारा ये एरे आया है फाइनली ये शॉर्टेड वे में आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसर्शन शॉर्टिंग। जैसे जैसे वैल्यू इंसर्ट होगी वैसे वैसे चीजें शॉर्ट होती चली जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो शॉर्टिंग में आज बढ़ते हुए हमारा जो लेक्चर है वो है क्विक शॉर्ट का। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट जो
फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को क्या करना है, पॉइंट करना है। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को हम पॉइंट कर लेते हैं, तो हमने पॉइंट कर लिया इस 50, ठीक। अब ये दो तरह से शॉर्ट होता है। सेकंड रूल क्या करेगा, सबसे पहले शॉर्ट करेगा राइट टू लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट शॉर्ट करेगा तो यहां पे क्या ढूंढेगा, वैल्यू लेस देन, ठीक है। जब राइट टू लेफ्ट शॉर्ट करेगा तो सर्च करेगा कि कौन सी वैल्यू लेस है। और थर्ड रूल यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब लेफ्ट टू अगेन राइट शॉर्ट करेगा, यहाँ पे ढूंढेगा ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन। अब फोर्थ रूल ये कहता है, अगर फोर्थ रूल यहाँ पे ये कहेगा कि अगर ये जो हमारी वैल्यू है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, अगर वो मिड पे आ जाए, अगर वो मिड पे आ जाए तो क्या करेंगे, अगेन फिर ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके फिर सेम लॉजिक को अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। तो एक बार फिर से समझ लो इसको। जैसे अभी हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, हमने सेलेक्ट कर लिया, अब कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट शॉर्ट करना है, यानी हमारे पास ये राइट एरिया है और हमें शॉर्ट करना है लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है, राइट टू लेफ्ट हमें शॉर्ट करना है। तो हमारे पास जो लॉजिक है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये जब शॉर्ट होगा इसके साथ, ठीक है, तो ये कंपेयर करेगा आपस में। ये कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट लेस देन, तो 50 और 67 में कौन सा लेस देन है, नहीं 50 है और 67 है, ठीक है, 67 है। अब ये कंपेयर कर रहा है कि राइट साइड से जो पहला लेस देन मिल रहा है उसको कौन सा मिल रहा है, 67 तो मिल नहीं रहा है, उसको क्या मिल रहा है यहाँ पे 13। तो ये स्वैप किसके साथ हो जाएगा, इस वैल्यू के साथ। तो हमारा जो नया एंटिटी आएगा वो आएगा 50, सॉरी यहाँ पे आएगा 13, 3, 1, 60, 65, 45, 90 और ये 50 और ये 67। ये हमने जब लेफ्ट साइड से किया। रूल ये कह रहा है कि जब राइट साइड से फाइंड करेंगे तो इस वैल्यू से जो लेस देन, ये तो बड़ा है इसको छोड़ देगा, उससे लेस इसको क्या मिला 13, इसलिए इसने 13 की जगह अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। अब अगला रूल कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करेंगे, बट हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटर देन। ये हमारा नोड है, हम इसी नोड के हिसाब से काम करेंगे। कह रहा है कि राइट टू लेफ्ट फाइंड करेंगे, तो राइट टू सॉरी लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे हमारा जो रूल चलेगा वो क्या चलेगा, लेफ्ट टू राइट चलेगा, यानी हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट को फॉलो करेंगे। तो लेफ्ट टू राइट के केस में क्या है कि हमें फाइंड करना है ग्रेटर देन, तो 50 है, 50 जब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट टू हम जब राइट बढ़ेंगे तो इसकी ग्रेटर देन वैल्यू कौन सी आएगी, 67। ये किसके साथ स्वैप करेगा, 67 के साथ, ठीक है। यहाँ पे 13, 3, 1, 60, 65, 45, 90 और ये 50 और ये 67। अब देखो कह रहा है कि जब बता रहे लेफ्ट टू राइट जाना है, ये हमारी जो वैल्यू है, हम यहाँ पर है लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, जस्ट लेस देन और जस्ट ग्रेटर देन। हमें इससे मतलब नहीं, लॉजिक क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि जस्ट लेस देन हमें फाइंड करना है, तो लेस देन हमारे पास ऊपर निकल गया। अब जब हम लेफ्ट टू राइट स्वैप करेंगे तो हमें फाइंड करना है जस्ट ग्रेटर देन। जस्ट ग्रेटर देन का मतलब होता है जस्ट उससे बड़ा। तो 50 से जस्ट बड़ा यहाँ पे कौन है, पूरे एरिया में सबसे जस्ट बड़ा कौन है यहाँ पे, 60। तो ये वैल्यू स्वैप होगी इसके साथ। यहाँ का रूल ये कहता है कि जस्ट लेस देन और जस्ट ग्रेटर देन। ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 50 और ये 60 यहाँ पे आ जाएगा, अगेन 67 यहाँ पे आ जाएगा। अब थर्ड शॉर्टिंग में क्या होगा, अगेन राइट टू हम लेफ्ट फाइंड करेंगे। जब राइट टू लेफ्ट आते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, जस्ट लेस देन फाइंड करेंगे। हमारे पास ये 50 है तो जस्ट लेस देन, तो जस्ट लेस देन जब हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे देखो इससे जस्ट छोटा कौन सा है, 45। इससे जस्ट छोटा है हमारे पास 45। तो ये क्या करेगा, इसके मतलब जस्ट लेस देन का मतलब उससे जस्ट छोटा और जस्ट बड़ा। तो हम इस तरह से शॉर्ट करेंगे। हमारे पास वैल्यू होगी 3, 3, 1, यहाँ पे हो गया 45, 65 एंड 50, 90, 60 एंड 67। अब देखो ढंग से देखा जाए तो यहाँ पर जो 5, ठीक है,
यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यू है। अब अगला जो हमारे पर राइट टू लेफ्ट शॉर्ट हो चुका है, अब अगला हम शॉर्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, फिर से लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक, लेफ्ट टू राइट में क्या करना है, जस्ट ग्रेटर। तो 50 से जस्ट ग्रेटर यहाँ पे कौन है, 50 से जस्ट बड़ा, यहाँ पे ग्रेटर देन में क्या है, जस्ट 65। इसके अगल बगल सबसे पहली वैल्यू जो है वो क्या है, 65। तो ये आपस में क्या करेगा, चेंज कर लेगा। यहाँ पे 13, 3, 1, 45, 50 और ये 65, 90, 60 और 67। तो अब ये देखो हमारा जो वैल्यू है, यहाँ पे 4 का ये पेयर बन गया, 4 का ये पेयर बन गया। तो फोर्थ रूल पे आ गया, अगर ये वैल्यू मिड पे पहुंच जाए, अगर नहीं पहुंच रही है तो ऑटोमेटिक हमारा जो डेटा है वो शॉर्ट होके आ जाएगा। और अगर मिड पे पहुंच रही है तो क्या करेंगे, इसी रूल को फिर से क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। इतनी वैल्यू अलग ब्रेक करेंगे, इतनी वैल्यू को अलग ब्रेक करेंगे, और फिर यही 3 रूल को जो है फिर से फॉलो करेंगे। तो फिर से फॉलो करते हैं। यहाँ पर हमने पहली वैल्यू ले ली 30, इसको शॉर्ट करने के लिए, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ले ली हमने 65। ठीक है, अब देखो पहला हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया। अगेन पहला रूल क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। पहला रूल है राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या देखते हैं, लेस देन। तो 13 से जस्ट लेस देन कौन है यहाँ पे, 13 से लेस देन कौन है, 1। जस्ट मतलब उससे तो एकदम छोटा हो रहा, ये स्वैप किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ। ठीक है, अब जब ये 1 के साथ स्वैप हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, 3, 13, 45। देखो ये एरिया पूरा शॉर्ट हो गया हमारा। ठीक, ये 50 जैसे लिखा है वैसे ही उसको उतार दे रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं। अब यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर भी सेम वही रूल लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट शॉर्ट करेंगे, राइट टू लेफ्ट। जब राइट टू लेफ्ट हम शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे 65 से हम क्या फाइंड करते हैं, जस्ट लेस देन। तो जब लेस देन हम फाइंड कर रहे हैं तो इससे जस्ट छोटा हमें क्या मिल रहा है, 60। तो ये स्वैप कर देगा 60, 90, 65 एंड 67। क्लियर है। अब देखो ये एरिया तो शॉर्ट है, हमें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये डेटा भी हमारा शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो अब उसका सेकंड रूल फॉलो होगा, लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करेंगे। जब लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करेंगे हम, तो लेफ्ट टू राइट शॉर्ट करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, ग्रेटर देन। तो हमारा यहाँ जो वैल्यू था वो क्या था, 65 था, 65 थी हमारी वैल्यू। तो ये जस्ट ग्रेटर देन बनेगा। तो इससे जस्ट बड़ा कौन सी वैल्यू है, इससे जस्ट बड़ी 90 है। यहाँ पे इसके पास वैल्यू क्या है, 90। तो ये शॉर्ट करेगा अपने आप को, यहाँ जाएगा 60, 90 सॉरी 65 और ये 90 और ये 67। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। अभी भी देखो डेटा हमारा शॉर्टेड नहीं है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे है, अभी शॉर्ट फॉर्म में नहीं है। अब क्या करेंगे, अगेन फिर वही लॉजिक लगेगा, हम इसको राइट टू लेफ्ट शॉर्ट करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट जब हमने शॉर्ट किया तो इतना डेटा हमारा शॉर्ट हो गया। अब आगे शॉर्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर ब्रेक कर देंगे, 2 पार्ट्स में इसको फिर ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जब ऐसी केस में आएगा अब इसको फर्स्ट एलिमेंट मानेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, मान लिया ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको स्वैप कर देंगे। ठीक, यहाँ पर भी रूल लगाएंगे हम क्या, राइट टू लेफ्ट। जैसे छोटी वैल्यू मिलेगी तो ये स्वैप हो जाएगा 67 और ये हो जाएगा 90। ठीक, अब पूरी वैल्यू को एक साथ उतार लेंगे। यहाँ पे आया इसका 1, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 13, यहाँ पे 45, ये 50 जैसा है वैसे ही उतार देंगे। ये 60 है, 60 आ गया, 65, 67 और ये 90। ठीक, ये हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो शॉर्ट होगी। ठीक, क्लियर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़ आज के इस शॉर्टिंग के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मर्ज शॉर्ट। आज का हमारा पूरा ट्यूटोरियल है मर्ज शॉर्ट पे, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी मर्ज शॉर्ट के लिए। हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी 4, 6, 9, 3, 12, 15, 17 और 11, 6, 1। मैंने ये वैल्यू ले ली। ठीक है, तो मर्ज शॉर्ट में क्या होता है, यहाँ पे प्रोसीजर एक रूल चलता है। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड एंड कंट्रोल का रूल चलता है एक तरह से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वली डिवाइड करेंगे। तो पहला रूल ये है कि इसे डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेयर बना लेंगे। यहाँ पे हम 2-2 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने रैंडम वैल्यू लिखी है, हो सकता है कि कोई भी वैल्यू कौन सी किधर है नहीं पता, मैंने कोई रैंडम वैल्यू यहाँ पे जनरेट कर दी।
अब यहाँ पे रूल ये फॉलो करता है, ऑलरेडी पिछले क्या कहते हैं जितने भी हमने शॉर्टिंग की है सब में पता है कि जो भी लेफ्ट वैल्यू जब भी हम स्वैप करते हैं, ठीक है, जब भी हम कंपेयर करने के बाद स्वैप करेंगे तो जो लेफ्ट वैल्यू होगी, जो लेस वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट में आ जाती है, और जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो राइट में आ जाती है। तो सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे वही रूल। हम यहाँ पर देखो ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, जो छोटी वैल्यू है वो वहाँ पे है, बड़ी वैल्यू यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ जाता है, इसको ऐसे ही उतार लेंगे। ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो ये 3 यहाँ आ गया, 9 यहाँ आ गया, कॉमा, फिर ये भी शॉर्टेड है, कुछ नहीं करना है, 11 यहाँ आ जाएगा, 17 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 1 यहाँ आ जाएगा, 6 वहाँ चला जाएगा। अब ये हमने 2-2 के कंपेयर बनाए थे, 2-2 के पेयर में शॉर्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसे 4-4 के पेयर में शॉर्ट करेंगे, ठीक। 5-5 के पेयर में कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहो तो 5-5 की कर दो, आपकी मर्जी, जैसे आप चाहो। हमने यहाँ 4-4 का पेयर मान लो ले लिया, ठीक है। या मान लो अगर आपको 5-5 का पेयर भी करना है तो आप 5-5 का पेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो हमने यहाँ पे 5 का पेयर ले लिया। अब मैं इसलिए समझा रहा था 4 के पेयर में हमारे पास 2 वैल्यू वहाँ पे बच रही थी, तो वो जब बच रही थी उनको फिर हम मर्ज कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ 5-5 के पेयर में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, जो लेस वैल्यू है वो आगे आ जाएगी, ठीक, 6 फिर 9 और ये 12, ये एक पेयर कंप्लीट हुआ, कॉमा, फिर यहाँ पे आ गए 1 6 11 15 और ये 17, ये 5-5 का एक पेयर हो गया। अब जब ये हमने शॉर्ट कर लिया तो ये ऐसे ऐसे शॉर्ट हो गया है। अब इस पूरे एरिया को एक सिंगल बार में शॉर्ट करेंगे, सबको कंपेयर करेंगे। तो ये छोटी वैल्यू है, मैंने कहा जो छोटी वैल्यू होगी वो लेफ्ट तरफ को भागेगी, है ना, स्वैप होगी। यहाँ पे 1 हो गया, 3 4 6, ठीक है, 9 11 12 15 और ये 17, ये हमारा 6 2 बार है, 6 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार आ जाएगा 6, ठीक है, 2 बार आ जाएगा, 2 बार 6 आ जाएगा। ये हमारा डेटा यहाँ पे क्या हो गया, पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया। ये होता है हमारा मर्ज शॉर्ट, क्लियर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़ उसी सीरीज़ में बढ़ते हुए अपने सी लैंग्वेज में शॉर्टिंग की तरफ आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है वो होने वाला है शेल शॉर्ट का। तो गाइज़ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो और सीख सकते हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो, शेल शॉर्ट। हमारे पास ये की वैल्यू गिवन है, शेल शॉर्ट, सॉरी हाँ, शेल शॉर्ट में की वैल्यू गिवन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम ये जो शेल शॉर्ट है ये गैप्स पे काम करता है। गैप क्या होता है, एक रूल यहाँ पे समझ लो गैप के लिए। जो n होगा, यहाँ पर n होगा, n इज अ नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल नंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास, 10, क्लियर। अब जो गैप निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो अगर हम गैप की बात करें तो गैप इज इक्वल टू क्या होता है, n/2, ठीक है, n/2। अगर सपोज करो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो अगर मैं गैप निकाल रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, 5/2, तो 2 2 जा 4, ठीक, 1 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 2.5 आएगा इसका आंसर। अगर इस केस में फ्लोट वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है हमें सॉल्व करने में, तो हम क्या करते हैं, फ्लोट वैल्यू को छोड़ देंगे, हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2। केवल हम इंटीजर वैल्यू को ही फॉलो करते हैं गैप के, ठीक है। तो अभी आगे जब समझाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैंने क्या कहा कि हमें गैप फाइंड करना है। तो हमारे पास n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे पास 10 है, गैप कितना है, n/2। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने n की वैल्यू पुट की 10 और अपॉन 2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 5। अब ये 5 है क्या, वो समझाते हैं। हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, 19, क्लियर है, हमारी इनिशियल वैल्यू है 19। अब 1 2 3 4 5, हमने 5 काउंट कर लिया। अब यहाँ पे गैप का मतलब है ये 5 गैप पे क्या करेगा, स्वैपिंग करेगा। इस n/2 से हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कितने गैप्स पे स्वैपिंग करेगा, यानी शॉर्टिंग करेगा। अगला हमारा 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, यानी सेकंड 5।
तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है ये 5 और ये 5, इसके बीच में ही तो गैप है, यानी यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे अगर इस वैल्यू को छोड़ दें 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ वैल्यू ये है। तो इसके बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्वैपिंग होगी सबसे पहले, ठीक है। तो हम स्वैपिंग करा लेते हैं, यहाँ पे आ गया 18, ठीक। अब ये स्वैप हो गया तो 63 2 6 7 19, ठीक। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दिया एज इट इज, 60 16 9 4। अब देखो ये वाला हमारा डेटा शॉर्ट हो चुका था, इसको छोड़ देते हैं, अगली वैल्यू पे आएंगे 63। अगर यहां से 5 वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसकी 5 वैल्यू क्या है ये, ठीक है। इसकी फिफ्थ वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अब इसको शॉर्ट करेंगे, हमने जब इसको शॉर्ट किया, ठीक है, कंपेयर किया, तो जो वैल्यू छोटी है वो लेफ्ट साइड स्वैप हो जाएगी। स्वैप कर लेते हैं, 18 60 2 6 7 19 63 16 9 एंड 4, ठीक। अब ये थर्ड वैल्यू जो हमारे पास 2 से 5 वैल्यू काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 16 आ गया यहाँ पर। अब अगर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ तो देखो 2 हमारा ऑलरेडी शॉर्टेड है, छोटा है, इसलिए हम आगे शॉर्टिंग नहीं कर रहे, ठीक। अब अगले वाले पे पड़ जाते हैं 6, तो ये ऑलरेडी छोटा है इसलिए हमने स्वैप नहीं की। अब 6 को यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये देखो ये वैल्यू भी 6 इससे क्या है, छोटी है, इसको भी छोड़ देंगे, आगे आ जाते हैं 7 1 2 3 4 5, यानी इससे कंपेयर करना है। ये हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू क्या है यहाँ पे बड़ी है, ये स्वैप हो जाएगा, क्लियर हो रहा है। तो हमारे पास आंसर फाइनली आएगा 18 60 2 6 7 की जगह पे स्वैप हो जाएगा 4 19 63 16 और 9, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो छोटा 7 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा हमारा शॉर्ट हो गया। लेकिन अभी देखो हमारा जो डेटा है वो शॉर्टेड फॉर्म में है क्या, नहीं है, फिर भी हमारा आंसर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने गैप की वैल्यू फाइंड कितनी करी थी 5, तो अब हम क्या करेंगे, अब गैप की वैल्यू फिर से निकालेंगे। अब यहाँ पर जो हमारे पास n आएगा, n को हमने भी कंपेयर किया था 5 के हिसाब से, n को कंपेयर किया था 5 के हिसाब से। 5 का मतलब यहाँ पे ये था कि टोटल वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो n बाई जब 2 किया था तो हमारे पास 5 आया था, तो n की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या हो चुकी है 5। अब फिर से हम गैप निकालेंगे, गैप निकाला, यहाँ पे हो गया 5/2, आंसर आया 2.5। मैंने अभी समझाया था कि हम पॉइंट की वैल्यू को नहीं लेते, हम क्या लेंगे 2 की वैल्यू को लेंगे। अब 2 की वैल्यू का मतलब समझो 18 है, अब ये गैप कितना लेगा 2 का, 1 2, ये इसके साथ कंपेयर करेगा, चलो कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 2 60 18, ठीक। सिमिलरली चलो देख के करते हैं, वरना कंफ्यूजन कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे 60, अब यहाँ पे 60 को कंपेयर करेंगे, 1 2, ये कंपेयर होगा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा 2 6 18। अगर मैं 18 को भी कंपेयर कर लूँ साथ में ही, 18 वाला इससे कंपेयर होगा 1 2, ठीक। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी, मैं 2 2 कंपेयर कर लेता हूँ, ये 60 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। 19 63 16 9 7, ठीक। हमने कहाँ तक शॉर्ट कर लिया, 18 तक कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं 6, गलत कर दिया, हाँ 18 नहीं ना करेंगे, 18 ये स्वैप हो गया, इससे 18 नहीं होगा सर, 18 हम इसको स्वैप कर लेते हैं 2 6 18 16 4 19 63 16 9 और 7, ठीक है। अभी हमने इस वाले पार्ट को स्वैप किया, अब 18 को स्वैप करेंगे 1 2 इसके साथ, ठीक है। ये हो जाएगा 2 6 4 16 18 19 63 16 9 और 7। हमने ये वैल्यू शॉर्ट की थी, अब ये 60 को शॉर्ट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये शॉर्ट हो रहा है, 60 को शॉर्ट करेंगे 1 2, इसके साथ शॉर्ट होगा ये, यहाँ पे आएगा 2 6 4 19 18 और ये 60 63 16 9 7, ठीक है। इतना शॉर्ट होने के बाद अब ये मैं आ गया हूँ इस पे, ये शॉर्ट हुआ था तो मैं इसको शॉर्ट करूँगा 1 2, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक। तो यहाँ ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, यहाँ पे आओगे ये देखो 1 2, इसको शॉर्ट करेंगे अब इसके साथ 2 6 4 19 18 16 63 60 9 7, ठीक। 63 को इससे कंपेयर करेंगे, ये ऑलरेडी शॉर्टेड है, ठीक, ये ऑलरेडी इसके साथ शॉर्टेड है, ये शॉर्ट ऑलरेडी शॉर्टेड है। अब यहाँ तक कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमारे पास ये एक वैल्यू निकल के आई है यहाँ तक। क्या अभी ये शॉर्टेड फॉर्म में है? 2 6 आ गया, 4 आ गया, अभी भी शॉर्टेड नहीं है। तो अभी लास्ट हमने जो n की वैल्यू निकाली थी वो हमने क्या निकाली थी? 2, क्योंकि 2 कंसिडर किया था, 2 किया था, n की वैल्यू कंसिडर किया था 2। अब मैं यहाँ पे गैप ले लूंगा, गैप इज इक्वल टू 2/2, ये कट के हो गया 1। अब हम किसके साथ स्वैप करेंगे? एक एक वैल्यू कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर किया 2 होगा, इसको इसके साथ कंपेयर किया ये चेंज हो जाएगा 2 4 6 को इसके साथ कंपेयर किया, ठीक है। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 18 यहाँ चला जाएगा, 19 यहाँ आ जाएगा। फिर इसने इसको कंपेयर किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 18। फिर ये इसको कंपेयर करेगा तो 16 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 18 19 आ जाएगा, ठीक। आगे आ गए, अब ये 63 से छोटा है, ठीक है 60। अब ये दोनों कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और 63 यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है लास्ट में 97। ये अब हमारा जब 1 का कंपैरिजन होगा तब हमारा फाइनल डेटा क्या हो जाएगा, शॉर्ट होके आ जाएगा। ये हमारा था सेल शॉर्ट, ठीक है। थोड़ा सा 9 7 अच्छा सॉरी 9 7 है, कोई बात नहीं। अब मान लेते हैं यहाँ पे 9 और 7 है अलग अलग वैल्यू है, तो अगर मैं 9 को ले रहा हूँ तो 9 इससे सॉर्ट करेगा, इस सबसे करवा लेगा। जब कहीं नहीं मिलेगा तो 9 और 7 ऑटोमेटिक सॉर्ट आउट होकर कहाँ आ जाएगा, इधर 2 4 6 7 9 16 18 19 60 एंड 60। मुझे लगा 97 है जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास, क्योंकि ये एक एक से कंपेयर करेंगे ना सारी वैल्यू, तो वो एक एक से कंपेयर करेगा तो हमारा फाइनली जो आंसर है वो शॉर्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या था, कंप्लीट सेल शॉर्ट। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इजी था। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू है सबसे पहले उसको n मतलब एलिमेंट और गैप देते चले जाना, उतने गैप के साथ हमें कंपेयर करना है और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये कहलाता है हमारा सेल शॉर्टिंग। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। तो गाइज़ अपनी शॉर्टिंग में बढ़ते हुए हमारा आज का ट्यूटोरियल है बकेट शॉर्ट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं बकेट शॉर्ट कैसे होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। उसी टाइप की होगी कि हम इसे शॉर्ट करेंगे बकेट बना के, यानी बाल्टी एक कप टाइप का कुछ बनाएंगे और जैसे इसको शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर होता है डेटा को अरेंज करने का। लिंक लिस्ट होता है कैसे भी आगे समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम देखो समझ लो अच्छा लिंक लिस्ट है क्या। लिंक लिस्ट में हम एंट्री कैसे करेंगे, देखो ये अभी हम सबसे पहले एलिमेंट काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। हमने 8 एलिमेंट काउंट कर लिए, क्लियर है। तो अब जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम इसकी एंट्री करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आप चाहो तो 9 का रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं 9 रखना, हम रख लें, सारी डिजिट ले लेते हैं, हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बकेट बनाया। बकेट का मतलब एक बाल्टी कह सकते हैं। हम यहाँ पे एक बकेट बना देते हैं। ये है क्या समझाते हैं, हमने एक बकेट बना दिया। यहाँ तक कि क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, लिंक लिस्ट कहते हैं। इसे हम कहते हैं लिंक लिस्ट। ये होता है हमारा लिंक लिस्ट, ठीक है। अब ये लिंक लिस्ट वर्क कैसे करता है उसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले इस लॉजिक पे आते हैं। हमें क्या करना है, जो वैल्यू दे रखी है हमें इस वैल्यू को क्या करना है, शॉर्ट करना है।
तो शॉर्ट करने के लिए इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ईच वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10 के साथ। सपोज करो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 0.42, अगर मैं इसको 0.42 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 4.2। क्लियर है? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इसमें एंट्री करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा टास्क क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक, तो मैं इन्हीं के नीचे इसकी वैल्यू लिख देता हूँ शॉर्टेड। अगर मैं किसी हर वैल्यू को यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दशमलव हट जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.2, 7.1, 1.0, 1.4, 8.6, 5.6, 1.7 एंड 5.9। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब इसे हम शॉर्ट करेंगे कैसे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 4.2 लिखा है। यहाँ पे देखो 4.2 लिखा है, तो इस वाले बकेट में आ जाओ, बाल्टी में आ जाओ। इस बाल्टी में क्या है, इन सबका एड्रेस गिवन है। ठीक है, इन सभी का एड्रेस गिवन है कि किस बाल्टी के अंदर, मतलब सबके नाम की पर्ची लगी है, तो वो डेटा किस में जाएगा। यहाँ पे पहली वैल्यू है 4.2, यहाँ पे 4.2 के अंदर आओगे, यहाँ पे एक लिंक लिस्ट और बनाओगे। लिंक लिस्ट मतलब एक बार यहाँ पे सेल बनाओगे, ये हमारी लिंक लिस्ट हो गई। यहाँ पे 4.2 है, तो 4.2 की रियल वैल्यू कितनी है, 0.42 पर देखो, रियल वैल्यू क्या है, 0.42। यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ 0.42। आगे आ जाओ, फिर लिखा है 7.1, 7 वाले सेल पे आ गए, एक सेल और बनाए। ठीक है, इसकी रियल वैल्यू है 0.71, फिल कर दो 0.71। अगली है 1.0, तो यानी 1 पे आ गए। ठीक है, 1 पे आने के बाद एक हमने यहाँ पे लिस्ट और बनाई। अब क्या करें, 1.0 की वैल्यू 0.01, तो इसकी रियल वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी 1.4। ठीक, अब यहाँ पे 1.4, देखो 1.4 लिखा है, 1.4 की वैल्यू है 1.4, तो मतलब 1 पे ही आना है मुझे, और इसकी रियल वैल्यू है 0.14। तो 1 के अंदर कैसे एंटर करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डेटा स्टोर करना। डेटा स्टोर करने का मतलब है ये जो सेल है, जैसे ये वाली जो सेल है वो इस सेल के डेटा को स्टोर करेगी। अब ये एक ब्लैंक सेल हमने बना दिया, इसके अगर मैं इसके अंदर कोई एक और सेल ऐड करता हूँ, मैं इसके अंदर एक सेल और ऐड करता हूँ, मैंने ऐड कर लिया, हमारा 1.4 तो यानी 1 पे आ गए, और 0.14 यहाँ पे एंटर कर देते हैं 0.14। तो अब देखो इसका जो एड्रेस है वो कौन स्टोर कर रहा है, ये वाली सेल। ठीक है, एड्रेस मतलब जैसे कि मैंने कहा कि हमें इस जगह पहुंचना है, तो ये कह रहा है अगर तुम मेरे पास पहुंच गए तो मैं यहाँ भेज सकता हूँ। ये कह रहा है कोई इधर यहाँ आ गया तो मैं यहाँ भेज सकता हूँ। ये क्या करेगा, ये सेल एड्रेस को नोट करेगी। आगे बढ़ते हैं 8.6, 8 सेल पे आ गए। ठीक है, 8 सेल पे क्या है 0.86, हमने फिल कर दिया 0.86। ठीक, आगे आए 0.56 यानी 5.6, 5 वाली सेल पे आ गए। ठीक, अब यहाँ पे क्या है 5.6 यानी 0.56 फिल कर दिया। आगे आ गए 1.7 अगेन 1 की सेल पे आ गए। ठीक, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.17, यहाँ पे एक सेल ब्लैंक रहेगी, क्यों, एड्रेस को स्टोर करने के लिए। आगे 1.7 के बाद क्या लिखा है 5.9 यानी 5th सेल पे आ गए, और यहाँ पर मुझे आगे बढ़ना है। ठीक, यहाँ पे 0.59 हो जाएगा 0.59। अब जितनी भी आपके पास ब्लैंक सेल दिख रही हैं इन सबको हम काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ये बताएंगे अपने प्रोग्राम को या अपने लॉजिक को कि सर हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है वो यहीं तक है, इसके आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। अगर आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो क्या करेगा, वो आगे भी जाने की कोशिश करेगा, जिससे हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो हम अपने लॉजिक को क्या बताएंगे कि हाँ ये जो सेल है, ये हमारी सारी जितनी सेल पड़ी है, ये सब क्या है हमारे पास ब्लैंक है, हमें इनसे मतलब नहीं बना, इन सबको काट। जरूरी नहीं है काटना, लेकिन समझाने के लिए मैं कर दे रहा हूँ कि हमें आपको शॉर्टिंग करनी है तो मैं लिमिटेड सेल में ही शॉर्टिंग करूंगा। अब देखो यहाँ पे हम अपना एक एरे बना लेते हैं। एरे हमारे पास यहाँ पे 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने ये वैल्यू डाली एरे। अब देखो जब हम इसकी शॉर्टिंग करेंगे तो लेफ्ट टू राइट प्लस टॉप टू बॉटम, ये रूल को फॉलो करेंगे। कर लेते हैं। सबसे पहली वैल्यू मिली मुझे 0.10, यहाँ फिल कर देंगे 0.10।
अगली वैल्यू क्या मिली 0.14, अगली वैल्यू मिली 0.17, आगे आ गए ये लाइन मिली 0.42, आगे आ गए 0.56, फिर यहाँ पे आए 0.59, आगे आ गए 0.71, आगे आ गए 0.86। ठीक है, ये देखो हमारे पास जो डेटा है वो पूरा का पूरा प्रॉपर किस फॉर्म में आ गया है, शॉर्टेड फॉर्म में आ गया है। यही हमारा कहलाता है बकेट सॉर्ट। क्लियर है, जहाँ पे लिंक लिस्ट को फॉलो करते हैं, सिंपल सा था। ठीक है, क्लियर हो गया।